अचानक से एक हाथी निकल कर गया और वो चूहा कहता है, ए हाथी, देखा नहीं मैं 10 के नोट पर बैठा हूं। अब चूहे राम इतने से, हाथी को कहाँ इतना बड़ा शरीर महाराज, देखा ही नहीं चूहा, लांग करके इस चूहे के ऊपर से चले गए। चूहे को बड़ा गुस्सा आया, इस हाथी ने मुझे नहीं देखा, 10 रुपए के ऊपर बैठा था। वही वाली हमारी हालत है, थोड़ा सा धन के ऊपर ठाकुर जी ने क्या दे दिया, 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ 10 करोड़, बस वहाँ पे बैठ के चूहे की तरह ही हैं हम ठाकुर जी के सामने। और फिर अपने आप का अभिमान करते हैं, अरे हम पर इतना धन है, हम ही सब कुछ हैं। बाकी हमारी लायकात क्या है उस परमात्मा की सृष्टि में। आप कभी हिमालय जाइएगा और उनके बीच में जब आप जाओगे ना महाराज, तो उस बनाए हुए उन पर्वतों के बीच में आप एक चींटी की भांति दिखाई पड़ेंगे। वहाँ ना आप करोड़पति रहेंगे, ना वहाँ खरबपति रहेंगे, वहाँ एक मामूली जीव की तरह हो जाएंगे। ये जो लोग हिमालय आदि जाते थे, योगी जन संत जन, क्यों? जिससे अपने आप का परिचय कराती हैं ये कंदराएं, ये प्रकृति जब वहां जाते हैं तो दिखाती है कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। वहां की ऊर्जा उन्हें आकर्षित करती है। तो आपकी लायकात क्या अगर देखा जाए, इतनी समग्र सृष्टि में, इतनी बड़ी सृष्टि की पृथ्वी पर, इतने ग्रहों के बीच में एक पृथ्वी ग्रह, पृथ्वी ग्रह के अंदर भी इतने सारे देश, उन देशों में भी अलग अलग देशों के नाम, उसी में अपना एक भारत देश, उसमें भी अलग अलग राज्य, फिर राज्यों में भी अलग अलग शहर, शहरों में भी अलग अलग गांव, और वहीं कोई शहर पर बैठा हुआ एक आदमी एक छोटे से कोने पर एक अपना सा मकान लेकर के और उसके सोफे पर चाय की चुस्की मारकर कहे कि नहीं मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो भगवान भी हंस रहे होंगे, इतनी समग्र सृष्टि में भैया तुम एक मच्छर क्यों भी नहीं रखते। हम बड़ा अभिमान होता है अपने शरीर पर कि अगर हम वहां नहीं जाएंगे तो देखते हैं काम कैसे चलेगा। अरे याद रखो महाराज, ये सृष्टि यही आपके जैसे न जाने कितनों ने ऐसा सोचा था, सब काल के गाल में गए, नामो निशान मिट गया। लेकिन आज तक किसी का कोई काम नहीं रुका, यहाँ पर रुका, सृष्टि रुक गई, चल रही है यथावत।